मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, उसके जिम्मेवार राजेश दिवाकर और वर्तमान चेयरमैन श्वेता चौधरी होंगी। वो किसी भी षड्यंत्र में मेरी हत्या भी करा सकती है। हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो नगर विकास मंत्री से हम मिलेंगे और अपना ज्ञापन उन्हें भेंट करेंगे। और वो कह रहे हैं अतुल चौधरी अध्यक्ष हो गया है, हमारा अध्यक्ष सुंदरम है, सुंदरम ही रहेगा। हम पे 25 सभासदों का बहुमत है, बल्कि 35 होगा। हमारा सभा एक भी एक बेबिकाऊ नहीं है, सब जमे रहेंगे, भूखे प्यासे हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। सरकारी स्कूल की बाउंड्री को तोड़वाकर उसमें होके सड़क डाली गई है अपनी प्राइवेट कॉलोनी के लिए। वार्ड नंबर 4 में इनकी एक प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ पे शमशान घाट की भूमि पर भी प्लॉटिंग की जा रही है। सांसद जी कम से कम शमशान घाट की भूमि को तो छोड़िए, हम सीधे नाम लेके कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि आसिफ फरमा से ये फंडिंग कराते हैं और ये सभापति उद्यम करते हैं। एक भी कोई मीडिया कर्मी या कोई मोबाइल में दिखा दे सुरेश चौधरी ने पंडित आशीष शर्मा जिंदाबाद कही है तो जीवन भर की गुलामी करूंगा और हाथरस छोड़कर चले जाऊंगा। तो एक प्रमाणित करके दिखा मैं कि सुरेश चौधरी का कर्मचारी के पैसे खा रहा है, राजेश दिवाकर ही खा रहे हैं। पूर्व सांसद और पालिका अध्यक्ष के प्रति नहीं थम रहा है सभासदों का आक्रोश। मथुरा रोड अंबेडकर पार्क पर छठे दिन भी नारेबाजी करते हुए किया गया धरना प्रदर्शन। मथुरा रोड स्थित पार्क में आज लगातार छठे दिन भी सभासदों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सभी वार्डों के सभासद प्रदर्शन में शामिल होकर नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। सभासदों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा जनता के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे वार्ड के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सभासदों ने यह भी ऐलान किया कि वे अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर एक पत्र भी सौंपेंगे। सभासदों ने कहा, हम अपने अधिकारों के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। यह आंदोलन जनता के हितों की रक्षा के लिए है। धरना स्थल पर जनता का भी समर्थन देखने को मिला, जिससे आंदोलन को और बल मिला। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका और सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। धरना प्रदर्शन में सुनील पंडित, नवीन सबलोग, धीरज जैन, दिनेश उपाध्याय, नन्हे भाई सुंदरम शर्मा, हिमांशु कौशिक आदि मौजूद रहे। हमारा जो धरना है ये सत्य पर मतलब सत्य जो झूठ है उस पर सत्य की लड़ाई है। हमारी कुछ मांगे थी जो हमने रखी थी, और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके यहाँ हुई थी उसमें उन मांगों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। मैं आपको फिर एक बार अवगत कराऊंगा कि हमने क्या क्या अपनी मांगे रखी थी। जैसे वैभव नगर की एक पोखर का मामला था, वो हमने रखा था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कोई नाम नहीं है। वार्ड नंबर 21 में सरकारी स्कूल की बाउंड्री को तोड़वाकर उसमें होके सड़क डाली गई है अपनी प्राइवेट कॉलोनी के लिए, इसकी हम जांच कराएंगे। और तुम्हारे क्या कहते हैं, वार्ड नंबर 4 में इनकी एक प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ पे शमशान घाट की भूमि पर भी प्लॉटिंग की जा रही है। सांसद जी कम से कम शमशान घाट की भूमि को तो छोड़िए, इतना पेट बड़ा हो गया कि शमशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसकी भी हम जांच कराएंगे। हमने मुद्दा उठाया था एक सीवेज फार्म का, जिसका मतलब कोई टेंडर नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, जो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में उसमें आलू की फसल खड़ी है। आज हम आपको उसकी वीडियो भी बना के डालेंगे। सीवेज फार्म की जो टेंडर नहीं हुआ है उसमें आलू की फसल कैसे खड़ी है, इसकी भी जांच कराई जानी अत्यावश्यक है। अब तक 35 सभासद एक थे, लेकिन कुछ सभासदों को शायद 5% 2 माह की तनख्वाह हमारी चेयरमैन द्वारा दे दी गई है, तो वो उधर चले गए हैं। नहीं तो उसका चेयरमैन जवाब दे मीडिया के माध्यम से। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, उसके जिम्मेवार राजेश दिवाकर और वर्तमान चेयरमैन श्वेता चौधरी होंगी। वो किसी भी षड्यंत्र में मेरी हत्या भी करा सकती है। अगर आगे हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो नगर विकास मंत्री से हम मिलेंगे और अपना ज्ञापन उन्हें भेंट करेंगे। और वो कह रहे हैं अतुल चौधरी अध्यक्ष हो गया है, हमारा अध्यक्ष सुंदरम है, सुंदरम ही रहेगा। हम पे 25 सभासदों का बहुमत है, बल्कि 35 होगा। कुछ डर के बहके हमारे वहाँ चले गए हैं। ऐसा है, हमारी अध्यक्ष महोदय ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था अखबार के थ्रू कि कुछ सभासद 5% 2 आदमी की मांग करें, वो दे नहीं पाए। क्या उन्होंने उनको 2 आदमी और 5% कमीशन दे दिया क्या? हम ये पूछा जाते हैं। हमारा सभा एक भी एक बेबिकाऊ नहीं है, सब जमे रहेंगे, भूखे प्यासे हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। श्वेता चौधरी जब कह रही थी कि ये अनेक दिन काम करा रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, अब ये कैसा दबाव है? ये सभासद उनने चुपचाप बुला ले, इसका मतलब 5 परसों तो वो पुतला फूंक रहे थे, परसों कालिक पोत रहे थे चेहरे पर, अब वो दूध के धुले हुए गए सभासद, अब फ्री में चले गए सभासद। उनको तोड़ा गया 5% देकर और 2 कर्मचारी देकर, 2 कर्मचारियों के पैसे देकर।
और वो कह रहे थे कि वहां से फंडिंग चल रही है आशीष शर्मा से। जब मैं पहले बोर्ड में मेंबर था, टोली मार के जहाँ खूब जाता था। जब वो मैं चेयरमैन नहीं रही, फिर आशीष शर्मा जी चेयरमैन गए, उनके यहाँ खूब जाता था। अब ये चेयरमैन बन गए, इनके यहाँ खूब जाता था। अब जब आशीष शर्मा चेयरमैन ना है, उनके यहाँ क्या करेंगे? मुझ पे 3 बेटा है, 3 बेटा। मैं सौगंध खा के कहता हूँ, अगर आशीष शर्मा की कोठी पे और इनकी बाप पे गया हूँ फंड ले, और वो कब गलत आरोप लगा रहे हैं कि सुरेश चौधरी उनको नारेबाजी कर रहा, और एक भी कोई मीडिया कर्मी या कोई मोबाइल में दिखा दे सुरेश चौधरी ने पंडित आशीष शर्मा जिंदाबाद कही है, तो जीवन भर की गुलामी करूंगा और हाथरस छोड़ कर चले जाऊंगा। वो राजेश दिवाकर ये कह रहे थे कि सभी जमादारों के पैसे सवालों खा जाते हैं। वो एक प्रमाणित करके दिखावे कि सुरेश चौधरी का कर्मचारी के पैसे खा रहा है, राजेश दिवाकर ही खा रहे हैं, और वो ही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों बैठ रहे हैं चेयरमैन के पास? वो का कहना है कि सारे जो सभासद हैं कर्मचारियों से पैसे वसूली कर। नहीं, कोई कर्मचारी कह दे कि हमारे पैसा खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। और जो कर्मचारी की हाजिरी भर रहा जमादार, उन्हें यूज करो, वो काम कर रहे हैं कि ना कर रहे, ऐसी थोड़ी है।